और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में से अगर लाभ लेना है तो खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग किसानों को करना पड़ेगा। और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अब सिंचाई पद्धति विकसित की है, जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। अब किसानों को सिंचाई करने के लिए खेत में नहीं रुकना पड़ेगा। इस तकनीक की और क्या कुछ खासियत है, किसान इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि हम आज चर्चा करना चाहेंगे कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है और चाहे हम पीने के उसमें उपयोग करें या खेती में उपयोग करें, वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम हो रही है और भूजल स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो उसी को हम देखते हुए कि हम पानी को कैसे बचा पाएं और उसको बचाते हुए हम अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस प्रकार से उस पानी का कर पाएं। सिंचाई में जो आधुनिक विधि है अपनी, और सबसे सुलभ विधि है टपक सिंचाई विधि, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। उसके बाद में आता है कि सिंचाई पद्धति से जो फायदा होता है कि जो बूंद बूंद करके टपकता है तो सिर्फ पौधों की जड़ों के पास में जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ खरपतवार उसकी जड़ के पास में थोड़े बहुत होते हैं, अतिरिक्त बहा के पानी नहीं जाता है, तो खरपतवार की समस्या कम से कम रहती है। जो खरपतवार अगर कम से कम होगा तो उससे हमारे रोग भी कम आएंगे। खरपतवार निकालने के लिए भी हमको जो मजदूर ज़्यादा लगते हैं तो वो मजदूरों की भी एक कमी आएगी कि हम अपना जो है कि लागत हम किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। तो पानी की भी हमारी लागत कम हो गई और हमारी मजदूरों की भी लागत हमारी कम हो गई है। फिर आता है कि इसमें हम जो हमारे घुलनशील वाले खाद है, हम इसके द्वारा टपक के द्वारा हम सीधे पौधों की जड़ के पास में देंगे। तो क्या होता है कि जो खाद और पानी की उपयोग क्षमता है इस सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। जब हम बहा के पानी देते हैं तो रोग क्या होता है कि एक फसल से दूसरी फसल में चले जाता है। तो वो क्या है कि बूंद बूंद करके जब पानी टपकेगा तो रोग ग्रसित पौधा सिर्फ एक ही जगह रहेगा और उसमें हम आसानी से उसका नियंत्रण भी कर सकते हैं, चाहे हम दवाइयों से करें या किसी और जो जैविक या रासायनिक से, इनसे हम बूंद बूंद करके अगर देंगे तो वो सीधे पौधों की जड़ के पास में करके उसका रोग नियंत्रण कर सकते हैं। ये एक चीज फायदेमंद इस सिंचाई में है। पौधों की जड़ के पास लगातार नमी होने से दीमक की समस्या नहीं होती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता है। लवणीय एवं ऊंची नीची भूमियों में बिना समतल किए बराबर मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर नीचा रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में टपक सिंचाई पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी रहती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले मुख्यतः ये रहता है कि एक पंपिंग यूनिट रहती है, हेड यूनिट जिसको बोलते हैं, उसमें पंप सेट आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि एक जो कुछ वॉल लगे रहते हैं हमारे, जैसे नॉन रिटर्निंग वॉल लगा रहता है, एक बाईपास वॉल लगा रहता है, एक वेंचुरी रहती है, ये हम लगाएंगे। मेन लाइन हमारी मुख्यतः रहती है कि फिर उसके बाद में आता है सब मेन लाइन, उप मुख्य लाइन आती है। फिर आता है हमारा उप मुख्य लाइन के बाद में लेटरल आती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि एक ड्रिपर आता है, जहाँ से कि वो ड्रिपर लेटरल में लगे रहते हैं और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपकता है। तो ड्रिपर किसान भाइयों को बताऊंगा कि दो प्रकार के रहते हैं, एक ऑनलाइन रहता है, एक इनलाइन रहता है। तो जो सब्जी भाजी की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई इनलाइन का उपयोग करते हैं, कि जो कि कंपनी से बना उसके अंदर आता है, उसमें हम ऊपर से कोई छेद नहीं करते। फिर आता है कि जो उद्यानिकी की फसलों के बारे में करते हैं, जो भी अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें अगर हम सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन का उपयोग करेंगे। वहाँ पे कि हमको किस पौधे के लिए कितनी मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम वो ड्रिप लगाएंगे। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है।
आपसे बात करना चाहेंगे कि इस प्रणाली में इसकी देखभाल भी एक महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में जो प्रेशर की एक बात है कि दाब हमारा इस प्रणाली में कितना होना चाहिए, तो वो दाब के लिए हमारे जो पाइप भी रहते हैं वो उन पे लिखा भी रहता है कि कितने प्रेशर का ज़्यादा से ज़्यादा वो झेल सकता है। क्योंकि क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं से न कहीं से पाइप फटेगा, लीकेज हो की समस्या आएगी, तो वो प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे पाइप थोड़ा सा फट रहा है तो हम उसको अनदेखा ना करें। तो जहाँ पे लीकेज हो रहा है या जहाँ पे कहीं पाइप फूट रहा है तो उसको हम उसी वक्त उस समस्या का हल वहीं पे करें और उसको उस लीकेज को वहीं पे बंद कर दें। जब भी चालू करें हम प्रतिदिन ये हम देखें कि हमारे ड्रिपर में पानी सही से आ रहा है, यानी किस ड्रिपर में पानी कम आ रहा है, ये हम देखते रहे। इस प्रणाली में जब हम ये खाद और उर्वरक दें तो हम इसको खोल के 5-10 मिनट चला के अच्छा पानी जब तक नहीं आए तब तक हम चलाते रहें और फिर वापस से इनको बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक बात करेंगे कि जब हमारा ये अगर ड्रिपर चौक हो जाता है, वहाँ से पानी आना बंद कर देता है, तो एक ये है कि जिस पानी में काई की समस्या अगर हमारे लेटरल में और इनमें काई की समस्या आ गई है, काई आने लग गई है, तो क्लोरीन गैस का उपयोग कर सकते हैं या हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। इनके द्वारा हम इसका जो है कि काई की समस्या को दूर कर सकते हैं और वो घोल को पूरा पाइपों में डालना पड़ेगा और अगले 24 घंटे तक उसको हमको रखना पड़ेगा और 24 घंटे तक रखने के बाद में इसकी सफाई करेंगे अगले 24 घंटे के बाद में। फिर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। अपने यहाँ पे सभी के यहाँ एक उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो उद्यान विस्तार अधिकारी है उनसे अपन संपर्क कर सकते हैं और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार से इसमें छूट है, अलग अलग योजनाएं भी है इसमें। तो आप उनसे मिलके अपन पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कितने प्रतिशत में सब्सिडी मिल रही है और आपको ये लेने के लिए और कितने एकड़ में लेने के लिए, किस फसल में लेने के लिए क्या क्या कागज भी लगेंगे और किस प्रकार से आप इसको लेने के लिए कहाँ पे आप जाएं, ये कहाँ पे जाके अपना फॉर्म दें। तो आप उनसे मिलके अपना ये चीज़ कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये प्रणाली लेनी है। आगे और भी है खेती बाड़ी